हाँ स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ेंगे। वेवी कर्व को ही मैं आगे और क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसमें एक दो कॉन्सेप्ट और आएंगे। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल दिया है एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन। तो बच्चों यहाँ पर अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल दिए थे उसमें सारे के सारे फैक्टराइजेशन फॉर्म में थे या हमने फैक्टराइज कर लिए थे, लेकिन अदर साइड जीरो था। अब यहाँ पर अदर साइड जीरो नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। इनइक्वलिटी में हम कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। कुछ कंडीशंस में हम कर पाते हैं लेकिन हमेशा नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं देखो, जैसे थ्री अपॉन टू ग्रेटर देन है वन से, वन अपॉन टू से, तो अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिक्स आएगा, फोर आएगा, यानी टू आएगा। लेकिन अगर हम देखें कि थ्री बाई टू ग्रेटर देन है वन अपॉन माइनस टू से, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस सिक्स आएगा, टू आएगा। तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो गई, यहाँ पर इनइक्वलिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हो रहा है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब दोनों तरफ पॉजिटिव हो, कन्फर्म। अब यहाँ पे x है, x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे हमें मालूम नहीं है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, क्योंकि x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अगर x मैं 4 से बड़ा रखता हूँ तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन 4 से छोटा रखता हूँ, माइनस थ्री रखता हूँ या टू रखता हूँ या जीरो रखता हूँ, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये x की वैल्यू हमें पहले से नहीं मालूम है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो आप सीधा सा रूल बना लें कि हमें इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व करने का तरीका होगा, इसको ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लेके आए और ये माइनस का हमने बना दिया। अब वही जो सिंपल मेथड है, हमको फैक्टराइज वगैरह करना है, एलसीएम वगैरह लेना है, तो मैंने एलसीएम ले लिया, एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर, इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स माइनस फोर को एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व। माइनस है, बाहर माइनस लगा दिया, ब्रैकेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट लगा के, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ बच रहा है, देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, माइनस एक्स। इन दोनों का सम आ रहा है एक्स, बाहर माइनस है तो माइनस टू एक्स बच गया। ये माइनस ट्वेल्व है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस टेन आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर मैंने माइनस टू कॉमन ले लिया। ठीक है, तो माइनस टू कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं माइनस टू हटा रहा हूँ मतलब इधर जीरो है, यानी डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस टू से हम डिवाइड कर रहे हैं। हटा रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई में अगर हम हटाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड कर रहे हैं हम माइनस टू, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव नंबर से हम डिवाइड करते थे, तो मैंने रूल्स में बताया था कि इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन के इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू था तो लेस देन इक्वल टू हो गया बच्चों। अब वही पहले की तरह हम सॉल्व करेंगे जैसे हम वी कर्व के हमने मेथड बताए थे। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, माइनस फाइव वन फोर। यहाँ पे इक्वल है तो नीचे वाले जो पॉइंट आएंगे वो ओपन आएंगे, वन और फोर, लेकिन ऊपर वाला क्योंकि इक्वल है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला क्लोज पे आता था, तो ये क्लोज कर दिया बच्चों हमने। अब साइन सिस्टम बनाएंगे, हमने वैल्यू रख के देखी, फोर से बड़ी फाइव रख के देखा तो पॉजिटिव 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 आ रहा है। फोर फोर यहाँ से मिला था, इसकी पावर ऑड है बच्चों, तो साइन चेंज होगा। वन वन यहाँ से मिला था बच्चों, इसकी भी पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस यहाँ पे हो गया था। अब माइनस फाइव यहाँ से मिला था, इसकी भी पावर ऑड है बच्चों, तो प्लस से माइनस हो गया। तो ये इसका साइन सिस्टम बन गया बच्चों, आराम से पहले की तरह सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब इसको सॉल्यूशन किसके लिए लेना, जीरो से छोटा, ये एक्सप्रेशन जीरो से छोटा चाहिए यानी नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो ये आ गया एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस इन्फिनिट से माइनस फाइव क्लोज, ये क्लोज है बच्चों, और एक आ गया वन से फोर, तो यूनियन वन ओपन से फोर ओपन, तो ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों हमारा। तो सीधा सा क्वेश्चन है, किस तरह से कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम एक और एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, एक और एग्जाम्पल करते हैं, किस तरह से कर रहे हैं। फाइव माइनस एक्स का होल स्क्वायर है प्लस फाइव प्लस एक्स का क्यूब है, सिक्स माइनस एक्स का होल क्यूब है। बच्चों एक बार आप ट्राई करो और उसके बाद इसी वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन होगा, स्क्रीनशॉट लेके आप ट्राई करो, वीडियो रोक के, और फिर मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप ट्राई करना। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए बच्चों, यहाँ से तो फाइव आ गया, यहाँ से सिक्स आ गया बच्चों, और यहाँ से माइनस फाइव आ गया। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यानी सारे के सारे क्लोज होंगे, क्योंकि सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कोई नहीं है। सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ से आए हैं, हमारे पास न्यूमरेटर से आए। ठीक है बच्चों, तो सबको क्लोज कर दिया। सिक्स से बड़ा आप नंबर रखते हैं, सिक्स से बड़ा कोई नंबर रखा मैंने यहाँ पे, सेवन रख के देखा, तो सेवन का फाइव माइनस सेवन का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा बच्चों। सेवन प्लस फाइव पॉजिटिव आएगा बच्चों,
और यहाँ पे x 6 माइनस 7 रखा, यहाँ पे 7 रखा तो नेगेटिव 6 माइनस 7 -1 का क्यूब नेगेटिव, तो ये बच्चों नेगेटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो अब नेगेटिव आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हर बार हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चों, माइनस से, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। आप में से कईयों ने गलत किया होगा, मैंने स्क्रीनशॉट लेके इसलिए सॉल्व करने के लिए बोला था आपको। तो कईयों ने इसमें से गलत किया होगा, जिसने गलत नहीं किया उसने बिल्कुल सही तरीके से किया। यानी आपको पूरा का पूरा मेथड एज इट इज़ फॉलो करना होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। तो ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रहे बच्चों, ठीक है। कई जनों का प्लस से भी स्टार्ट हो सकता है, अगर किसी ने कॉमन ले लिया हो बात अलग है। अगर x माइनस 6 का क्यूब करके माइनस कॉमन में निकाल के इसको इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लिया होगा, सही कर लिया होगा, तो भी उसका सही हो जाएगा आंसर, फाइनल आंसर सही आ जाएगा। लेकिन इसने एज इट इज अगर इसी पर किया है तो ये माइनस से स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसको इस तरह से भी कर सकते थे मैं दूसरे तरीके से, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स है, 5 प्लस एक्स का क्यूब और x माइनस 6 लिख दिया। इसको मैंने क्या लिख दिया, x माइनस 6। तो माइनस कॉमन ले लिया और हटा दिया, तो ये ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब इसको सॉल्व करोगे तो ये प्लस से स्टार्ट होगा। तो ये वाला भी अगर किसी ने किया तो ये भी सही है, ये भी सही आएगा आंसर, फाइनली आंसर आएगा। अभी तो दिखने में लगेगा वो है, लेकिन फाइनली आंसर सही आएगा इस तरह से भी अगर किसी ने किया है तो, ठीक है बच्चों। तो मैं यही करूँगा सजेस्ट कि हमेशा चेक करें ये वाला पार्ट, इसका साइन हमेशा चेक करना है। जैसे 7 रख के मैंने चेक किया, अब 6 कहाँ से मिला था हमारे पास, यहाँ से मिला था। ये इवन नहीं है, ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज होगा, माइनस से प्लस हो गया। ये 5 कहाँ से मिला था, यहाँ से मिला था, इसकी पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। और ये -5 यहाँ से मिला था, इसकी पावर ऑड है, साइन चेंज होगा, तो प्लस से माइनस हो गया। तो ये साइन सिस्टम आ गया बच्चों। सॉल्यूशन किसके लिए मिल रहा है, 0 से बड़ा, ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा चाहिए यानी पॉजिटिव। तो आंसर क्या आ गया, -5 से 5, फिर 5 से 6। तो पूरा -5 से 6 लिख दूँ बच्चों, क्योंकि ये भी क्लोज है तो पूरा डायरेक्ट लिख सकते हैं -5 से 6। ये आंसर आ गया अपना, समझ में आ रहा है बच्चों। अब मैं वेवी कर्व में ही एक कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूँ, नोट डाल के मैंने लिखा है, आपको अच्छी तरह समझना है। इफ़ इन द एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास कभी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए इस टाइप का, ax² + bx + c, जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हो और d नेगेटिव, फैक्टर नहीं हो रहे हो तो मैंने बता रखा है कि किस तरह से फैक्टर करते हैं अगर d पॉजिटिव है तो। लेकिन अगर d नेगेटिव है तो क्या करेंगे, यानी इफ़ द इन द एक्सप्रेशन ax² + bx + c, अगर a पॉजिटिव है यानी x² का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, d की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास b² - 4ac, अगर ये नेगेटिव है देन ax² + bx + c हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। और हम जानते हैं अगर पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है तो, और दूसरी तरफ 0 है तो इनइक्वलिटी में से हम हटा सकते हैं। एंड ऑलवेज पॉजिटिव फैक्टर, फैक्टर यानी मल्टीप्लाई में क्वांटिटी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम इनइक्वलिटी इफ अदर साइड इज 0, ठीक है बच्चों। तो ये हम उसको हटा सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखा है अभी तो आपको याद रखना है, लेकिन ये डिटेल में हम कहाँ पे पढ़ेंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे। ये वहाँ से आया है कॉन्सेप्ट कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है बच्चों। तो अभी तो आपको याद रखना है कि अगर a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, और मल्टीप्लाई में है तो हम उसको हमेशा हटा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया x - 1 x² + 4x + 10, तो यहाँ पर देखो a 1 है यानी पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, ये a पॉजिटिव है। और d निकाल के देखें तो d कितना आ रहा है 16 - 40 जो कि नेगेटिव आ रहा है बच्चों। इसका d क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये नेगेटिव आ रहा है और a पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है और ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है और मल्टीप्लाई में है, फैक्टर की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में है, और अदर साइड 0 है और अदर साइड 0 है तो हम इसको हटा सकते हैं। इसको डिवाइड कर दिया, जैसे हमने 2 को हटा सकते हैं, जैसे ये होता है ना, जैसे यहाँ पर 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमेशा पॉजिटिव है इसलिए हटा दिया। इसी तरह से ये भी हमेशा पॉजिटिव है तो इसको हम डिवाइड करके हटा देंगे। तो क्या बचेगा, x - 1 > 0, x - 1 > 0। और इसका सॉल्यूशन हम लिखना जानते ही हैं, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 1 से इन्फिनाइट। ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नोट है, एक और पॉइंट है, इफ इन एक्सप्रेशन, इफ द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² प्लस, अगर a नेगेटिव है यानी ये नेगेटिव है x² का कोफिशिएंट एंड d भी नेगेटिव है, देन ये एक्सप्रेशन क्या होगा, उस केस में हमेशा नेगेटिव होगा। और हमेशा नेगेटिव होगा तो जब हम उसको मल्टीप्लाई में से, अदर साइड 0 और मल्टीप्लाई में अगर हटाऊंगा
तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। हमने किया था ना, हमेशा नेगेटिव होता है, जैसे ये है, ये हमेशा नेगेटिव है -2, तो हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही अगर ए नेगेटिव है और डी नेगेटिव है तो ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होगा, और ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होगा। तो हम इसको जब इनइक्वलिटी में से हटाएंगे तो, और अदर साइड जीरो है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो इनइक्वलिटी विथ चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आगे। जैसे मैंने लिया x+2 या 2+x, ये लिया, इसका हम d निकाल रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो d चेक करेंगे। तो d हमने चेक किया तो b² - 4ac से ये आ गया 25 - 40 आ गया, तो नेगेटिव आ रहा है बच्चों, d नेगेटिव आ रहा है। और a क्या आ रहा है, -1, a क्या है यहाँ पर -1, x² का कॉफिशिएंट यानी नेगेटिव है। तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव होगी तो इसको हटाऊंगा तो क्या होगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, और अदर साइड जीरो है, तो मल्टीप्लाई में है, अदर साइड जीरो से हटा सकते हैं, लेकिन इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा क्योंकि नेगेटिव है हमेशा। ये आ गया, और इससे हम आंसर लिख सकते हैं आराम से, x बिलोंग्स टू -2 ओपन से इन्फिनाइट। ठीक है बच्चों, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहां पर मैं दोबारा लिख रहा हूं एक और इसी क्वेश्चन को, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या आ गया बच्चों, अब माइनस हटा रहा हूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस हटा रहा हूं मल्टीप्लाई में, यानी डिवाइड कर रहा हूं, तो साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वलिटी का, ये साइन चेंज हो गया बच्चों। और ये इसका जो डी है वो नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है बच्चों, तो यानी ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको हटाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये पहला वाला फर्स्ट वाला नोट डल गया, यहाँ पे सेकंड वाले नोट से क्या था, तो ये आ गया हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो वही चीज़ आ रही है, 2+x लेस देन इक्वल टू 0, 2+x लेस देन इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ गई। तो ये करने का तरीका है बच्चों, ये क्लोज था यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्लोज आएगा। लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी, ये लेस देन इक्वल टू 0 है तो -∞ से -2 आएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे भी -∞ से -2 आ गया। ये लिखने में मैंने गलती कर दी थी, ध्यान से देख लेना। ठीक है बच्चों, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो जो मैंने नोट लिखे हैं वो बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं, आपको याद रखना है, उसका एक्सप्लेनेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल दिया है बच्चों, अब ये अपने आप करो, आप ये दो क्वेश्चन अपने आप करो, मैं इसी वीडियो में सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जब तक आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करो एक बार वीडियो रोक के। अब मैं बता रहा हूँ x+1, इसका देखो d क्या आ रहा है, देखो बच्चों इसका d नेगेटिव आ रहा है और a पॉजिटिव है, ये देखो a1 है, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है, इधर जीरो है, सब मल्टीप्लाई में, तो हम इसको हटा सकते हैं, तो इसको मैंने हटा दिया, और पॉजिटिव क्वांटिटी को हटाएंगे तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेस देन थी तो लेस देन इक्वल टू ही रहेगी, ये आ गया। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं बच्चों, नीचे वाले का डी पॉजिटिव है, देखो डी पॉजिटिव है तो फैक्टर करेंगे, फैक्टर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम रूट्स निकाल के फैक्टर निकालते हैं, रूट्स निकाल के मैंने बताया था, तो इसके फैक्टर इजीली हो रहे हैं, ये आ गया। अब नंबर लाइन पे बच्चों सॉल्व करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट आ गए -1 1 2, ये नीचे दोनों वाले ओपन रहेंगे, इक्वल है तो ऊपर वाला क्या रहेगा, क्लोज। साइन सिस्टम बनाएंगे बच्चों, सबको आता है, प्लस माइनस सबकी पावर ऑड है तो प्लस आएगा, फिर माइनस आया, प्लस आया, फिर माइनस, चेक करके देखो आप, 3 रखने पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो प्लस माइनस आ गया। सॉल्यूशन किसके लिए रखना है, जीरो से छोटे के लिए, ये एक्सप्रेशन जीरो से छोटा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ और यहाँ, तो -∞ से -1 क्लोज है बच्चों, यूनियन 1 से 2 ओपन है, तो ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों। आ रहा है सबको समझ में। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, किस किस का आंसर सबका सही है, आप चेक करें, जिसका सही है यानी उसको समझ में आ रहा है, और जिसका सही नहीं है वो क्या गलती कर रहा है, चेक करें ढंग से, क्या गड़बड़ की है, आप अपना दिमाग में वो गलतियाँ देखो कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, जिससे आगे के क्वेश्चन में वो गलतियाँ ना हो। अब नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम, तो क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ये आ गया। अब एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो 3x² - 9x + 3
माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x को 1 से करेंगे, ब्रैकेट लगा दिया जिससे साइन चेंज नहीं होगा, तो 2x बाद में ब्रैकेट खोलेंगे तब साइन चेंज होगा, प्लस x प्लस 1 इंटू 3। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। तो हमारे पास क्या क्या था, 3x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो कितना बचेगा x स्क्वायर, फिर माइनस 9x है और यहाँ पे कितना प्लस का 3x है, बाहर माइनस है तो माइनस का 12x, फिर प्लस 3 है और ये 1 है तो माइनस 1 है तो प्लस 2 बचेगा, और नीचे क्या बच गया बच्चों, ये बच गया। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। अब इसका d देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन फैक्टर नहीं हो रहे, तो फैक्टर नहीं हो रहे तो फैक्टर कैसे निकालते थे अपन, d पॉजिटिव है तो फैक्टर तो हो नहीं रहे, तो हम किस तरह से करेंगे, रूट्स निकाल लेंगे। तो रूट्स कैसे निकालते थे, और वही फैक्टर हो जाते थे। तो x की वैल्यू आ गई 12 प्लस माइनस 136 का रूट अपॉन 2, और यहाँ से ये 3 है, ये तो पॉजिटिव है, इसको हटाएंगे, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हटा सकते हैं 3 तो, और इधर से क्रिटिकल पॉइंट आया माइनस हाफ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12 प्लस 136, ये कितना हो गया, करीब करीब 11 के करीब करीब हो गया, तो 12 प्लस 11/2 करेंगे तो करीब करीब 11.5 आ गया, यानी ये आ जाएगा इधर क्रिटिकल पॉइंट। माइनस करेंगे तो ये 11 है लेकिन 12 से छोटा है, तो ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है, 12 माइनस 11.5 मान लिया इसको, तो 0.5 हो गया बाई 2 हो गया, तो पॉजिटिव आ रहा है, और इधर से आ रहा है माइनस हाफ। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट ओपन आएंगे और ये दोनों क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को x माइनस, मैंने बताया था फैक्टर इस तरह से हो जाते हैं, अपॉन 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 को मैंने हटा दिया। अब सबकी पावर देखो ऑड है, होल पावर तो साइन चेंज होगा, तो मैंने इससे बड़ा कोई नंबर रख के देखा, ये कितना आ रहा था 11 पॉइंट है, तो मैं 15 रख के देख लेता हूँ, तो 15 रखने पर ये पॉजिटिव आ रहा है, देखो ये भी पॉजिटिव आएगा। अभी हमने देखा था इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आई थी, 11 पॉइंट या 12 पॉइंट समथिंग आई थी। ठीक है, तो 15 तो बड़ा ही होगा, तो 15 माइनस इससे भी बड़ा है, 15 माइनस ये भी बड़ा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सबकी पावर ऑड है, साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, फिर प्लस से माइनस हो गया। आंसर किसके लिए लिखना है, पॉजिटिव के लिए, 0 से बड़े के लिए, तो ये वाला आ गया आंसर। तो माइनस 1/2 ओपन से क्लोज यूनियन, फिर यहाँ से 12 प्लस 136 अपॉन 2 से इन्फिनाइट। बच्चों इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रूट 136 को हम फैक्टराइज करके रूट निकाल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 136 को हम क्या ले सकते हैं, 34 का जो रूट है 2 इंटू 34, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से भी लिख सकते हैं 136 के रूट को। अब मैं एक और एग्जांपल करा रहा हूं, समझना है आपको। x माइनस 1 की पावर 12, x माइनस 2 की पावर 6, x माइनस 3 की पावर 8, x माइनस 4 की पावर 6 और x माइनस 5 की पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पावर 7 है। तो बच्चों सोल्व करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स बनाए, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, ग्रेटर देन और इक्वल है सब, और ऊपर ही है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, यानी सब क्लोज आएंगे। साइन सिस्टम बनाएंगे, 5 से बड़ा नंबर रख के देखेंगे, 6 माइनस 1 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पावर देख के। अब 5 कहाँ से मिला था, यहाँ से मिला था, इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अब 4 यहाँ से मिला था, इसकी पावर क्या है, इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस रहेगा। 3 यहाँ से मिला था, पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस।
2 भी यहाँ से मिला था, पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, और इधर भी साइन चेंज नहीं होगा। हमको आंसर किसके लिए लिखना है, 0 से बड़े के लिए। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव के लिए, यानी 5 से इन्फिनाइट। लेकिन बच्चों मैंने बताया था, पहले भी किया था, पर मैं दोबारा बता रहा हूँ मैं यही क्वेश्चन कि क्लोज वाले पॉइंट को आंसर में लिखते हैं। तो 5 से इन्फिनाइट में ये 1 2 3 4 ये माइनस में आ रहे हैं, ये तो आंसर नहीं निकले हैं, ये वाले इनके बीच के आंसर नहीं लिखने हैं। लेकिन 1 2 3 4 ये 4 नंबर तो आएंगे। तो 1 2 3 4 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये क्लोज है तो ये भी आंसर में इंक्लूड होंगे। सबको समझ में आ रहा है? तो ये फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं लास्ट, इसके बाद अपना बेबी कर्व खत्म हो जाएगा। तो किस तरह से हम कर रहे हैं बेबी कर्व, सबको समझ में आ ही रहा है। 2 की पावर x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने कहा था लीनियर फैक्टर होने चाहिए। अब देखो लीनियर फैक्टर की तरह यही करना है, यहाँ पे भी यहाँ पे पावर 1 है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते थे हम, इसको 0 रख के, यहाँ से तो -1 आ गया, यहाँ से 2 आ गया। इससे क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका क्या था कि हम इसको इक्वल टू 0 रखते थे एक्सप्रेशन को। तो इक्वल टू 0 कर दिया। अभी तक हमने लीनियर एक्सप्रेशन लिए थे, अब की बार ये ले लिया। तो इसको भी कैसे करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर रहे हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो 1 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 0, 1 उधर ले गए तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ पर क्रिटिकल, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, x की पावर x की वैल्यू क्या मिली 0, तो 0 लिख दिया। तो समझ में आ रहा है, अगर इस तरह का दे रखा है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर सब क्लोज होंगे। तो ये क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाला, इससे समझ में आया सबको। और करने का तरीका वही है, प्लस रखा, 2 से बड़ा रखा तो पावर, तो 2 से बड़ा रख के 3 देखा तो 3 माइनस 2 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। फिर 2 यहाँ से मिला था, इसकी होल पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। 0 यहाँ से मिला था, इसकी भी होल पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, माइनस से प्लस हो गया। -1 यहाँ से मिला था, इसकी भी होल पावर ऑड है तो साइन चेंज हो गया। सॉल्यूशन किसके लिए लिखना है बच्चों, नेगेटिव के लिए, 0 से छोटे के लिए। तो ये नेगेटिव यहाँ पे आ गया और एक यहाँ आ गया, यूनियन 0 से 2। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक, बाकी की अगली क्लास में करेंगे हम। ठीक है।